So stage is set for a mega showdown. 12 p.m. We are expecting Union Minority Affairs Minister Kiren Rijiju to table the Waqf Amendment Bill in the Lok Sabha. He'll also open the debate in the lower house of the Parliament. 8 hours have been allotted for the discussion and debate on this. Speakers from both sides will get their chance and will go all guns blazing. Expect elaborate scathing statements made by both sides. According to our sources, Home Minister Amit Shah will also likely intervene during the debate, and 14 changes have been approved by the JPC. Here's how the JPC chief, Jagdambika Pal, what does he have to say this morning? तो अगर कभी राहुल गांधी किसी विधेयक को पढ़ते, लेकिन उनकी आदत तो रही है कि जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, उनकी अपने मनमोहन सिंह की, तो अपने विधेयक को, कानून को फाड़ दिया करते थे। मैं कहता हूं राहुल गांधी को, उन्होंने कहा यह असंवैधानिक है। असंवैधानिक कैसे है? असंवैधानिक तो तब था जब 1995 में, 2013 में जब कांग्रेस यूपीए में वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ था, जब उन्होंने सेक्शन 40 और 4A इन्होंने लागू किया था कि उसमें अगर किसी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ घोषित कर दिया जाए तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी। संविधान में आर्टिकल 300A अधिकार देता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति को कोई ले नहीं सकता। लेने की अगर होगी तो एक्वायर करने की तो वैधानिक प्रक्रिया है। आपके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन था, तो उस समय कांग्रेस यूपीए ने इसका उल्लंघन किया था। आज उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। आज हम इसको संविधान में जो कांग्रेस यूपीए में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 300A, इसका जो उल्लंघन था उसको ठीक करें। और दूसरा मकसद है कि आज जब बिल पास होगा तो ये ऐतिहासिक होगा। अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा किसको मिलता था? मुतवल्ली को, केयरटेकर्स को। लेकिन अब गरीब को, पसमानदा को, महिलाओं को, खवातीन को, अनाथ बच्चों को मिलेगा। आप सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ की देश में है, रेलवे और सेना के बाद। आप देख रहे हैं लगातार इनकम घट रही, वक्फ बोर्ड के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, और कहीं कोई एक स्कूल, कहीं कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना, कहीं एजुकेशन और हेल्थ में किया। तो आज ये जो चिल्ला रहे हैं, ये केवल तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। वोट बैंक मुसलमान को समझते हैं और हम सबका साथ सबका। एक सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया गया कि पसमानदा मुसलमानों की आप बात करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मस्जिद है या फिर जो वक्फ की जमीनें हैं उस पर कब्जा करने का प्लान है। इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, ये सदा लगातार इसको गुमराह कर रहे, चाहे वैसे ही हो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पसमानदा समाज ने कहा है, समर्थन किया है इस बिल का, कि पसमानदा समाज का कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड में है ही नहीं। अब हम इस बार कर रहे हैं, इसमें हम पसमानदा समाज के भी, ओबीसी को भी उसमें नुमाइंदगी दे रहे हैं वक्फ बोर्ड में, काउंसिल में। हम बोरा आगा खानी को दे रहे हैं, हम 2-2 महिलाओं को दे रहे हैं। तो ये बिल है जो एक देश के। एक अंतिम सवाल सर, जाकिर नाइक वाला जो मुद्दा था उस समय आपने उठाया था, और वो उन्होंने पूरा सर्वे भी कराया। बहुत सारे मुसलमान जो थे अलग अलग जगहों पर ऑनलाइन उनकी तरफ से, वो एक बड़े स्तर पर मुद्दा आगे बढ़ा। चाहे जाकिर नाइक ने कोशिश किया हो और चाहे आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या ओवैसी जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, कि इस कोशिश से बिल रुकने वाला नहीं है। आज बिल भारी बहुमत से पास होगा और इसका फायदा गरीबों को मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल जो है वो भारी बहुमत से पास होगा। इस तरीके very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf Amendment Bill, and every member of the Parliament, those who represent different political parties, must get sufficient time and proper time to discuss and speak on the matter, on the subject. मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, तो हम सुनना चाहता हूं, और एक पॉइंट, एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी तो इतना कंसल्टेशन हुआ है, और अपोजिशन के लिए, अपोजिशन मीन्स अपोजिशन ही करना ऐसा नहीं है ना। इसमें तो बहुत ही सभी वर्गों को, सभी लोगों को, सभी धर्म के जो अनुसरण करते सभी लोगों को हित कैसे हो जाए, ऐसे सोच के इसमें बहुत ही रिफॉर्म है। ये तो कुछ इसमें किसी का भी प्रॉपर्टी या किसी का भी मंदिर, मस्जिद कोई हड़प नहीं रहे। ये तो इट इज़ अ रिफॉर्म, एंड दैट रिफॉर्म के लिए ऑलवेज कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम का पार्टी जो है विरोधी कर। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है
और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं, एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज़ मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए।